बार बार कथाओं में कहती हूँ, हम 4 दिन के लिए भी कहीं घूमने जाते हैं ना तो उसकी पूरी तैयारी करते हैं। ये सामान रखना है, साबुन रखना है, शैम्पू रखना है, कपड़ा रखना है, ये रखना वो रखना। 4 दिन की यात्रा के लिए इतनी तैयारी करते हैं। पर आपको पता है मृत्यु के बाद हम एक यात्रा पर जाएंगे, उसकी हमने कभी तैयारी की? मृत्यु के तो नाम से ही कांप जाते हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें समझाया मरना मतलब ये शब्द ही अशुभ है। कोई घर में भी बोल देना तो कहते हैं अरे शुभ शुभ बोलो। क्यों? इसमें अशुभ क्या मरना अशुभ है? ये बहुत समझने वाली चीज है, सबको समझ नहीं आती है। इसीलिए हम उसको अशुभ मान के ना तो उसकी कभी बात करते हैं, ना उसकी कभी तैयारी की कोशिश करते हैं, ना उस पर ध्यान देते हैं। अजीब, मृत्यु तो आनी ही आनी है, चाहे आज आए चाहे 100 साल बाद आए, आनी सबकी है। आदमी का जन्म हुआ, बड़ा होके बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर, ये बनेगा नहीं बनेगा कंफर्म नहीं, पर ये मरेगा ये कंफर्म। इसकी मृत्यु जरूर होगी, तो क्यों ना उसकी तैयारी पहले से की जाए। और श्रीमद् भागवत तो मृत्यु की तैयारी है। परीक्षित जी को जब 7वें दिन मृत्यु होने वाली, तब परीक्षित जी कथा श्रवण करने बैठे। अब इसको सुन के घबरा मत जाना कि हम तो कल से आएंगे ही नहीं, हमें नहीं मरना, ना हमें कुछ तैयारी करनी। मृत्यु तो होनी है, लेकिन क्यों ना उसको ऐसा सुंदर बना दिया जाए। जैसे कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा भये, जग हंसा हम रोए, पर ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। हम जब जाएं तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट और आसपास वाले रो रहे हो मतलब दिल से रो रहे हो। ऐसे ही नहीं कि आदमी रो रहा हो, किस लिए रो रहा है, बोला हमारा 1 लाख रुपया उधार लेके मर गया। ये वाला रोना नहीं चलेगा। कई बार तो हम केवल लोगों को दिखाने के लिए ही रोते हैं कि अगर घर गए और घर वाले ने देखा, जिसके घर में दुखद घटना घटी, अगर उसने देखा कि ये रोया नहीं था तो कहेंगे अजी इसको तो हमसे प्यार ही नहीं, देखो हमारे वो चले गए, रोया ही नहीं। इसलिए दिखाने के लिए भी रोना पड़ता है। पर ऐसा रोना नहीं, ऐसा रोना कि व्यक्ति के दिल से आवाज आए कि वाह ये इंसान बड़ा अच्छा था, हे प्रभु आपने इसको इतना जल्दी क्यों बुला लिया। एक तो ऐसा होता, एक वो होता जो चला जाए तो पड़ोसी भी कहते अच्छा हुआ चला गया, रोज कान खाता, लड़ता भिड़ता, सबसे झगड़ा करता है। एक होता कि नहीं नहीं प्रभु बड़ा अच्छा इंसान था। मुझे यही लगता है। वैसे तो पूरी दुनिया को खुश नहीं किया जा सकता, ये तो असंभव है। राम जी नहीं कर पाए, कृष्ण जी नहीं कर पाए, तो हम जैसे मक्खी मच्छर क्या कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर जो आपको अच्छी तरह से जानते उन लोगों के मन में ये आ गया कि हाँ ये इंसान बड़ा अच्छा था, तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ा अवार्ड आपके लिए और हमारे लिए कोई दूसरा हो सकता है। इंसान अच्छा होना सबसे बड़ी बात। धनवान होना अच्छी बात है, हो गया कोई तो बेचारे ने मेहनत की, पर एक अच्छा इंसान बन जाना ये दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है। खैर ये टॉपिक में अभी प्रवेश करेंगे नहीं, पर मृत्यु बुरी नहीं है, बस उस मृत्यु का सही तरीका पता होना चाहिए। तो श्री गोकर्ण महाराज अपने पिताजी को समझा रहे, पिताजी सेवा धर्म को अपनाइए, कथा रस मोहो, कथा रस का पान करिए। और कथा इसलिए मत सुनिए, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, कथा इसलिए मत सुनना कि हमारे पाप नष्ट हो जाए। कोई शहर में 2-4 कुत्ते भौंक रहे हों गली गिराले में, गलियों में भौंकते भौंकते जा रहे हो, क्या उन कुत्तों को भगाने के लिए आप गली में शेर छोड़ोगे? किसी के पास शेर हो और कोई कहे जी ये कुत्तों को भगाना, इसके पीछे शेर छोड़ दो, तो मालिक कहेगा पागल हो क्या, कुत्तों के लिए भला शेर कभी छोड़ा जाता है? इतने छोटे से काम के लिए शेर छोड़ा जाता है? पापों की निवृत्ति हो जाए ये कोई बड़ी बात नहीं भागवत जी के लिए। भोलेनाथ जी कह रहे हैं बार बार वर मांगहु हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोज रज पायनी भक्ति सदा सत्संग। अब भोलेनाथ जी मांग रहे सत्संग मिल जाए। भोलेनाथ जी को कौन से पाप दूर करने? क्या पाप है उनके जीवन में?
जो वो सत्संग मांग रहे। नहीं नहीं, सत्संग केवल इसलिए नहीं कि पाप छूट जाए, सत्संग इसलिए सुनो ताकि सत्संग सुनने में आपको रस आए। सत्संग सुनकर के आपको भगवान की याद आए, इसलिए सत्संग सुनो। बाकी सत्संग का और दूसरा कोई रास्ता नहीं।